हेलो प्रीति। ना ना ना, यहाँ तो दिख रही है। दिख नहीं रही है। भाग गई। अरे ये लोग का क्या करना है। तो दौड़ के जाके खाना खाने तो दौड़ के आ गई पढ़ने। और कोई काम धाम तो है नहीं। क्या हो रहा है प्रीति? अरे कुछ बोलेगी तब ना समझ में आएगा। कुछ बोल बाल रही है। कहाँ तक बनाई? नहीं। अच्छा। अरे पागल लड़की, जब क्लास में आती है तो क्लास में आने के बाद हाय हेलो होता है। अरे ये हाय हेलो होना चाहिए कि नहीं? वो हाँ, तो फिर तो कैसे बोल रही है कि आने के बाद नहीं कुछ होना चाहिए? कैसे क्यों बोल रही है कि कुछ बोल रहे हैं तो क्यों बोले कि बोलना पड़ेगा? अच्छा, खाना वाना हो गया? खाना वाना खा ली? ली आवाज गुम हो गया। तो पवन, तू तो बोल भी नहीं कि क्या खाई है, क्या क्या खाना पीना हुआ आज? पार्टी उठी चला क्या कहे? मैंने कुछ पार्टी उठी कहीं चला? हाँ। क्या चला? अरे कहाँ? मैंने कहीं कोई मैंने प्रोग्राम वोग्राम था? क्या प्रोग्राम था? वाह। मानसून सो चला। अरे थोड़ा हमको बुला लेते भाई। हम तो इधरे थे। हम भी थोड़ा होला आपको हो जाते ना प्रीति। चल देख कहाँ तक हुआ था। टाइप 7 होगा। क्यों रे, वो पहले का सब हो गया? पहले वाला सब हो गया? एक सवाल था जो मैंने हम अनसॉल्व रह गया था। एक सवाल अनसॉल्व था। वो जो 1 - t² था ना, जो लिख दिए थे। तो रुक जा, सेटअप गेटअप करने दे तो फिर देखते हैं। आज कंप्लीट कर लेंगे। कितना सवाल है टोटल उसमें पवन? डेरिवेशन में टोटल हाँ कितना सवाल है टोटल? ना टोटल कितना है? टाइप 9 या 7 चल रहा है तो आज हो ही जाएगा। बाकी आप लोग अपना देखते रहिएगा। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब जैसे देख ये वाला सवाल बनाई थी ना, कहाँ गया कहाँ गया? हाँ, पिछला क्लास 20 तारीख को था ना। देख ये वाला सवाल तो बन ही गया था।
ये वाला भी सवाल क्लियर था। एक सवाल हम रोक दिया था, लिख दिया था अनसॉल्व्ड करके, लेकिन उसके अनुसार आंसर वही होना चाहिए कि वो सवाल हम बना दिया था उस दिन, बहुत सवाल बना दिया था। आप लोग प्रैक्टिस किए हैं? ये भी, अरे कहाँ गया वो सवाल? फोर नहीं था रे, वो 380 वो था नहीं। कितना नंबर सवाल है? तो खत्म हो गया। हाँ हाँ हाँ, अरे इम्प्लिसिटी में तो था रे लड़की, वो सवाल फिर हम पैरामीट्रिक का था। हाँ हाँ हाँ, पैरामीट्रिक में था, पैरामीट्रिक। तो ये 18 तारीख वाला में होगा। हाँ हाँ, ये तो वो भी तो नहीं, वो पैरामीट्रिक का है, सही कही, पैरामीट्रिक का है। पैरामीट्रिक वाला यानी 16 तारीख को हुआ होगा। लॉग हुआ था, ये चल रहा था टाइप 4, टाइप 4 में तो लॉग है। किस तारीख का बनाए थे भाई? लॉग के बाद है कि लॉग के पहले है? लास्ट क्लास वाला ना, 20 तारीख वाला ना। हाँ और हम अनसॉल्व लिख दिया था। नहीं रे, इम्प्लिसिट था, पैरामीट्रिक था रे। ये वाला देखना कौन सा है, ये आपका पैरामीट्रिक का ही है, 4 नंबर सम। तो हम पैरामीट्रिक कब करवाए थे? ये देख तो कौन सा सवाल है, ये टाइप 6 है, यानी इसके पहले का होगा। टाइप 5 यानी इसके पहले हुआ होगा, 18 तारीख में। सीटी वाला ही है ना सवाल, CYT। हाँ हाँ, यही तो है। 80 स्क्वायर 280, T1 प्लस T। हाँ, यही वाला सवाल, ये सवाल है ना। तो देख, ये जो है पोर्शन, इसमें तो नहीं उगेगा, ये वाला जो पोर्शन देख रही है ना, ये प्लस होगा, आप इसको प्लस कर दें तो बन जाएगा। हम एक सवाल उसको बना देते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आज हो गई तारीख 23 हो गए, 23/11/21, 5th सेमेस्टर है ना। और डिफरेंशिएशन आगे बढ़ेंगे, उसको उसके बाद बता देंगे, बताते चलते हैं।
बाद में छूट जाएगा तो फिर कहा जाएगा कि नहीं हुआ। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन है ना। तो इसमें क्या था, वो टाइप 5 था ना, टाइप 5। क्वेश्चन नंबर 4 है। छोड़ दे तो हाँ, छोड़ दें, बना के देखना। ठीक है, तो आप कौन सा करेंगे आज? टाइप 7। टाइप 7 करते हैं, है ना। उसमें प्लस कर लीजिए सवाल में, जहां कागज में कर लो, मैट में। प्रीति, मैट में कर लो प्लस। ठीक है, उसको बना कर देखना। अच्छा, तो टाइप 7 में देखो, यानी लॉगरिथमेटिक एंड एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव्स। तो देखिए इसको कैसे बनाएं। टाइप 7 आपके पास है, सवाल नंबर कितना हो गया? 1। बोलिए क्या सवाल दिया हुआ है? पहले तो लिखा हुआ है फाइंड, सब में तो आपको निकालना है dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। अच्छा, पहला सवाल है y इक्वल टू x टू पावर x। देखो बहुत आसान है, ये सवाल पूछता है, इससे 2-3 सवाल बनेगा। एक बार फिर क्या कर देगा, फिर x दे देगा, कहेगा इसका बनाइए, ये भी सवाल है। समझ रही है? समझ लो, तो पहले 2 वाला सीख लेते हैं, तो फिर तीसरा वाला सीख लेंगे, ठीक ना। ये सवाल है। अब आप इसको जब सॉल्व करने जाएंगे, इसका जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा कि गिवन है y इक्वल टू एक्स टू पावर x। तो आप इस तरह का जब सवाल रहे तो आप क्या कीजिए कि टेकिंग दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। देखिए जब भी आप यहां लॉग लेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये मान के चला जाएगा कि यहाँ ई छिपा हुआ है। समझ रहे हैं? लॉगरिथम में जब भी हम डिफरेंशिएशन में आएंगे तो ई इसका बेस हमेशा माना जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन हम लिखते समय ई कहीं नहीं लेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे दैट इज लॉग y इक्वल टू लॉग x टू पावर x। ये लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लगा देने से। अब लॉग के नियम के अनुसार ये जो x है ये आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x log x। पहला स्टेप, जब भी इस तरह का होगा एक्सपोनेंशियल बने, किसी भी वैल्यू पर जो है पावर बने x जो है उसके सिर पर चढ़ जाए या इस फॉर्मेट में सवाल आए तो हमेशा बोथ साइड क्या ले, जमाई आने लगा, बोथ साइड में लॉग लगा लेंगे। बात समझ में आ रही है प्रीति? ठीक। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे? अब डेरिवेट कर देंगे। बहुत आसान है, 2-3 लाइन का, ज़्यादा देर का नहीं है, और इससे आप रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके अगला स्टेप?
इसका अगला स्टेप होगा और देखिए नहीं, इसको लिखने से पहले एक आई लिख दीजिए। नाउ क्या लिखेंगे तकिया कलाम, y is differentiated with respect to x। तो अब इधर क्या लिखेंगे, डी डी एक्स, यहां लिख देंगे डेट इज डी डी एक्स, इधर हो जाएगा y इक्वल टू, इधर लिख देंगे डी डी एक्स और अंडर ब्रैकेट x log x। देखना पवन यहां से आगे कैसे बढ़ेंगे, यानी इन दोनों के पहले लॉग लगा दिया। अब देखो x और log x, ये u और v का फॉर्मेट हो गया, यानी ये u हो गया, ये v हो गया। तो u और v का फॉर्मूला क्या होता है, और यहां लिखेंगे, अब जब इसका ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो u v का, तो u v का होगा, अगर y इक्वल टू u v होता है तो dy बटा dx क्या होता है u को रहने देते हैं और डेरिवेशन किसका करते हैं, v का, और फिर उसके बाद v को रहने देते हैं और डेरिवेशन, अब डी डी एक्स किसका हो जाएगा, u का। एक इसका फॉर्मूला है, ये आपको बताया गया है। अब इसी आधार पर इसको ब्रेक कीजिए, तो क्या करते हैं, x को रहने देते हैं और डी डी एक्स किसके पहले लग जाएगा, log x के पहले, और उसके बाद प्लस हो जाएगा, और फिर log x लिखा जाएगा और डी डी एक्स किसके पहले लग जाएगा, x के पहले। बात समझ में आ रही है। अब देखिए x बाहर है तो x यहां रह जाएगा, और डी डी एक्स लॉग एक्स का वैल्यू 1 बटा एक्स हो जाता है, डी डी एक्स लॉग एक्स का वैल्यू 1 बाई एक्स हो जाता है, प्लस लॉग एक्स और डी एक्स कट के क्या हो जाएगा 1। तो अब यहां से x और x कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग एक्स हो जाएगा। यही आंसर हो गया। नहीं 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 नहीं, सॉरी, देखिए डी बाई को, हाँ, यही आंसर हो गया। मिलावो तो आंसर, नहीं मैं गलत लिख दिया, आंसर नहीं, हाँ यही आंसर होगा, सेम। देखिए तो, हाँ वही तो मैं कह रहा हूं कि मैं कहीं गलत बनाया। यहां पर देखो कहां पर गलती हुई, log y का डिफ्रेंशिएट करना था, यहां पर हमें लिखना चाहिए था, देखो इधर सुधार कर देंगे, उधर क्लियर है। देखो अब यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर देखो हमारे पास log y है, हमारे पास यहां पर log y है ये, तो अब log y है तो डी डी एक्स किसका हो जाएगा, डी डी एक्स किसका हो जाएगा log y का, क्योंकि y नहीं ना है, log y है। बात समझा रहे हैं। अरे आप यहां से ए वाला सवाल आपके पास था, y इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स, अगला स्टेप में क्या किया कि दोनों तरफ log ले लिया, दोनों तरफ देखो हमारे पास y इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स है ना, नहीं बोलता है,
हाँ हाँ बोलते चलो, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो दोनों तरफ जब लॉग लगाया तो क्या हो गया, log y इक्वल टू log x टू पावर x। अब x जो है बाहर उतर कर यहां आ गया और आपके पास log x हो गया। लेकिन इस साइड में आपका क्या रह गया, log y रह गया। अब जब डेरिवेशन, दोनों तरफ हम डेरिवेशन करेंगे, दोनों तरफ डेरिवेशन करेंगे तो इधर तो दरअसल क्या है, इधर दरअसल आपके पास है, आपके पास तो ये ना है सर, log y इक्वल आपके पास है log आपके पास है x log x है ना, यही ना वहां से पीछे से लौट के आया। अब जब हम डेरिवेशन करें, मैंने ये लिखेंगे, डेरिवेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे, ddx लिखेंगे। तो यहां पर क्या लिखा रहेगा, यहां log y ना रहेगा, ना 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 ना, हमारे पास log y है तो हम तो ddx फार्मूला है, डिफ्रेंसिएशन करने का तो ddx है जिसके रिस्पेक्ट में होता है। चूंकि वहां अकेला इसके पहले y रहता था इसलिए y लिखते थे, लेकिन अभी क्या है हमारे पास log y, तो यहां पर क्या लिखेंगे log y इक्वल टू, इधर भी जो है ddx लगा दिया तो इधर भी ddx लगा दिया। तो अब इसका जब डेरिवेशन करोगे तो इसका डेरिवेशन होगा log x का 1/x होता है, तो log y का क्या होगा 1/y और अटैच क्या कर देंगे dy/y dx कर देंगे। आड़ी बात समझ में, हाँ इसके बाद वाले बताएंगे तो आ जाएगा। प्रीति क्लियर हुई, ठीक। ये हम यहां पर y लेकर चले थे, यहां पर हमारे पास क्या लेना होगा log y, और जब log y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 1/y dy/dx, और इस तरफ u अभी का फॉर्मेट में टूट गया। तो अब जो है ये चीजें यहां पर आ गई इतना। अब यहां लिखेंगे देयरफॉर dy/dx इक्वल टू, अब ये 1/y ये ट्रांसफर हो जाएगा राइट साइड में, तो ये हो जाएगा y और 1 प्लस क्या होगा log x, और चूंकि y का वैल्यू है x टू पावर x और ये अंदर रह जाएगा। तो इससे क्या समझे कि x टू पावर x रहेगा तो उसका रिजल्ट होगा x टू पावर x 1 प्लस log x। एक सवाल और लेते तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, तीसरा सवाल लेते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं, बोलो प्रीति, दूसरा सवाल में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पवन, वही अच्छा, जैसे हम देखो ना दूसरा नंबर बनाते हैं, इसका सेम चीज है। हाँ अब देखो आपके पास है y इक्वल टू 1 प्लस x टू पावर x, ये है ना। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब सॉल्यूशन में लिखेंगे तो क्या है आपका y दिया मैंने गिवन लिख देंगे y इक्वल टू 1 प्लस x का होल पावर x। अगर सिर के ऊपर x है तो हमेशा दोनों तरफ log ले लेना। जब भी x बने कोई भी वैल्यू नीचे हो लेकिन x अगर सिर पर चढ़ गया तो हमेशा बोथ साइड क्या लेना चाहिए log। हाँ तो अब यहां क्या लिखेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा इधर, तो यहां लिख देंगे डेट इज log
y इक्वल लॉग, अब क्या लिखेंगे 1 प्लस x टू पावर x, इतना हो जाएगा ना। कितना कैमरा ठीक करते रहता है। अब देखो ये इस समझ में आया कि नहीं? ये बातें समझ में आई कि नहीं, ये स्टेप्स? ठीक, अब अगला स्टेप चलते हैं, यहीं से आपको समझ में आएगा, वहां जो हो रही थी बातें वो यहीं से क्लियर हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग both sides, both sides with respect to x। बोथ साइड आप ये भी लिख सकते हैं कि बाई डिफरेंशिएट वो लिख सकते हैं, या डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। आज प्रीति को नहीं बोलेंगे फोटो वोटो लेने के लिए, बड़ी फोटो हो जाता है। तो अब क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे डी डी एक्स। अरे ना कुछ बोले, अरे नहीं कुछ बोले, हाँ बोला कि फोटो वोटो आज लेना उना नहीं है, आज हम ज्यादा काले काले दिख रहे हैं, और कौन दिन हम गोरा दिखते हैं। जाते रहा, हम बोल रहे हैं कि आज फोटो वोटो नहीं लेने का, आज हम काले काले दिख रहे हैं। तो अच्छा हंस गए इसीलिए कि भाई आप किस दिन गोरे दिखते हैं। अरे 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 जैसे आप गोरी है हम काले हैं, तो काला गोला हुआ कि नहीं? पवन गोरा है। तो देखो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा डिफरेंशिएशन का जो है सिंबल क्या होता है, डी डी एक्स। जब भी डिफरेंशिएट कहेंगे मतलब डी डी एक्स करना है, अगर x के रिस्पेक्ट में होगा तो उसी तरीका से यहां पर बाय डिफॉल्ट क्या लिख देंगे, डी डी एक्स लिख देंगे, और अंडर ब्रैकेट क्या लिख देंगे, x log अंडर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स। ये स्टेप भी क्लियर हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, जो सवाल दिया हुआ है सॉल्यूशन में सबसे पहले उसको लिख दिया, फिर उसके बाद दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग से फिर इसके जो एक्सपोनेंट था उसको उतार कर आगे कर दिया, उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड, तो दोनों तरफ डी डी एक्स लगा दिया। अब इसके बाद डी डी एक्स को हटाएंगे, तो डी डी एक्स को हटाएंगे तो देखिए लॉग वाई है, तो लॉग वाई को जब हम डी डी एक्स हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 1 बटे वाई और डी वाई बटे डी एक्स। और ये देखिए u और v का फॉर्मेट है, यानी x को रहने देंगे और किसको लिखेंगे, डी डी एक्स अब किस पर चला जाएगा, डी डी एक्स, और आपका आ जाएगा log 1 प्लस एक्स का हो जाएगा, और ये 1 फिर प्लस फिर log 1 प्लस एक्स यहाँ होगा, और डी डी एक्स अब किसके लिए हो जाएगा, x के लिए। बस यही तो करना है कि ब्रैकेट कैसे तोड़ना है, कैसे जोड़ना है, यही चीज़ तो है, फंक्शन में लिमिट में सबका यही चीज़ होती है। अब देखिए अब इसको रहने दीजिए, राइट लेफ्ट पार्ट को, और राइट पार्ट पे काम करते हैं। तो अब क्या कीजिए, x को रहने दीजिए। अब देखिए इसका डेरिवेशन कितना होगा, इसका डेरिवेशन कितना होगा, देखो इसको हम
हाँ, यू आर ग्रेट प्रीति। देखिए, आदमी को तारीफ करने से बुद्धि कितना तेजी से चलता है। देख, हम क्या लिखते हैं, डी डी एक्स, यहाँ है log 1 प्लस एक्स है। तो हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, d log 1 प्लस एक्स को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, d 1 प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर इंटू d 1 प्लस एक्स को dx के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इसका डेरिवेशन हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स, और इसका डेरिवेशन हो जाएगा 0 प्लस 1, यानी हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स। आई बात समझ में? अब प्रीति बोली कि हमको तो पहले ही समझ में आ गया था, 1 प्लस एक्स। तो यहाँ लिखेंगे इंटू 1/1 प्लस एक्स प्लस, अब इसको IGT रहने देंगे, log 1 प्लस एक्स, इसको भी बढ़िया से घुमा दें, वन बाई एक्स, और इसका हो जाएगा इंटू 1, dx का 1, इसको भी इंटू कर दें। तो अब देखो क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड 1 प्लस एक्स और प्लस log 1 प्लस एक्स हो गया। अब यहां से क्या करना है, ये जो है 1/y को इसको राइट ट्रांसफर कर दो, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, ओनली dy/dx, इसलिए बाकी जो एक्स्ट्रा है वो राइट साइड में चला जाएगा। तो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू y, और इसको टोटल को ब्रैकेट में लगा दो, x 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स, ये हो गया। देखो ये आंसर होगा, अब y का रिजल्ट होगा, y का फिर जो वैल्यू है उसको रिपीट कर देगा, यानी y का वैल्यू क्या रिपीट करेगा, आपका है log 1 प्लस एक्स टू पावर x, और फिर ये वैल्यू को बैठा देगा, यानी x 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स। देखो तो आंसर, ये कुछ क्लियर हुआ? एक और बनाते हैं बैक टू बैक, तो ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। 2-3 सवाल बना लेते हैं, फिर आप लोग इसको सेल्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। कौन सा लॉग वाला? ये वाला? हाँ बोलो। अरे जैसे देखो, हम एक अलग से लॉग पर बता देते हैं। अगर आपके पास ये रहे कि आपके पास रहे y इक्वल log 2x², मान लो 2x² माइनस 5x प्लस 2 है। अब कहेगा कि इसका डेरिवेशन क्या होगा, तो अगर आप इसको तो डेरिवेशन करोगे तो dy/dx हो जाएगा, और इधर क्या होगा, मैंने ddx दोनों तरफ लगाओगे नियम के मुताबिक, और यहाँ क्या लिखोगे, अंडर ब्रैकेट, ये अकेला टर्म पर हम काम कर रहे हैं, 2x² माइनस 5x प्लस 2, ये लिखा जाएगा। फिर उसके बाद लिखेंगे क्या कि d, और यहाँ लिख देंगे अब log 2x² माइनस
5x प्लस 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे d 2x² माइनस 5x प्लस 2, और फिर इनको इंटू कर दें, माने इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे किससे? 2x² माइनस 5x प्लस 2, और इसको किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे? d के रिस्पेक्ट में। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो नीचे वाला वैल्यू रह जाता है 2x² माइनस 5x प्लस 2 इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5। ये हुआ, ये चीजें, यानी जब भी log x रहता है तो 1/x हो जाता है, लेकिन x के अलावा कुछ भी रहे तो उसको क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो और फिर अंदर वाले को डेरिवेट कर दो डायरेक्ट में। आ रही बात समझ में? हाँ, अगला सवाल पर चलते हैं। अब कितना नंबर सवाल चलेगा? हाँ, अच्छा चलो ठीक है, x log x ना 3 नंबर चलेगा। हाँ, 3 नंबर बनाते हैं। y इक्वल टू x log x, ये है। तो आइए सॉल्यूशन जब करेंगे तो क्या लिखेंगे कि गिवन y इक्वल x log x, उसके बाद क्या लिखेंगे? नाउ टेकिंग log on both sides, तो क्या जाएगा इधर log y इक्वल टू log x, ऊपर भी क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा ना। अच्छा, अब फिर क्या लिखेंगे? नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में क्यों? क्योंकि ddx दिया हुआ है। तो अब क्या लिखोगे? अब लिखोगे d बाई dx और log y, ब्रैकेट में भी दे सकते हो। इधर क्या लिखोगे? इक्वल टू, अच्छा इतना इक्वल टू लिख सकते हो क्या? log x इंटू log x हो जाएगा ना। ये log बाहर आ जाएगा, पावर बाहर उतारते हो ना, log में रहता है तो log x टू पावर x, तो x log x लिखते हैं। फिर कंफ्यूज हो गया ना पवन, फिर कंफ्यूज है। बोलो बोलो बोलो, क्या भूलेगा? जैसे लिखा रहेगा log x टू पावर m रहता है तो क्या लिखते हैं? m log x लिखते हैं, है ना। अब यहां पर हमारे पास था log x टू पावर log x, तो अब इसके सिर पर जो भी रहेगा वो बाहर ना उतर जाएगा, log x। अब एक log x ये रह गया, इसलिए दोनों log x रह गया। कंफ्यूजन हुआ कि दोनों log x कैसे हो गया। तो अब देखिए ddx पर क्या लिखेंगे?
log x इंटू log x, ये उतना हो जाएगा। ठीक, अब आगे हम लोग इसके डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अब जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आगे क्या बनाएंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे इक्वल टू नहीं, और अब देखिए d log y बाई डी एक्स है, तो कितना लिखेंगे 1 बाई वाई डी वाई बाई डी, ये तो एकदम याद हो गया होगा। जब भी log y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, नहीं 1 बाई वाई डी वाई बटा डी एक्स, 1 बाई वाई, हाँ डी वाई बटा डी एक्स। और इसका जो है देखिए u अब v पर, तो क्या करेंगे log x को रहने देंगे और डिफरेंशिएट किसको करेंगे, दूसरा वाला log x को, फिर प्लस दूसरे वाले को रहने देंगे, और अब डिफरेंशिएट किसको करेंगे, पहले वाले को। ये चूंकि log x दोनों है इसलिए इसमें थोड़ी सी ये बात हो जाती है, फिर भी इसको इस ढंग से करते हैं। तो कितना हो जाएगा log x, इसका कितना हो जाएगा 1 बटा x, प्लस इसका कितना होगा ये log x इंटू 1 बटा x, यानी कितना हो जाएगा log x बाई x प्लस log x बाई x। तो अब क्या हो जाएगा, ये 1 और 1 2, यानी कि लिख सकते हैं 2 log x बाई x, ये हो जाएगा। अच्छा, अब यहां से हमको 1 बटा बाई को हटाना है, तो इसलिए कितना लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे 2 रहने देते हैं, इसके बगल में बाई जोड़ दिया और यहाँ लिख दिया log x बाई एक्स। अब फिर उसके बाद बाई का वैल्यू बैठा देते हैं 2, और बाई का वैल्यू था x, log x इंटू log x बाई एक्स। देख एक आंसर ये भी होगा, और एक आंसर और हो सकता है, इसको हम दूसरे कलर से बना दें, एक आंसर और हो सकता है, वो आंसर होगा कि आपके पास है 2x, प्रीति देखना रे, log x 2x log x इंटू आपके पास है log x बाई एक्स। देख x और x का बेस सेम है, इसलिए 2x यहाँ लिख सकती है log x माइनस 1 log x। प्रीति देख एक चीज और इसमें सिखा देंगे, सवाल कभी आएगा, क्या कि यहाँ पर देख बेस जो है ये भी एक जैसे लिखते हैं ना a टू पावर m इंटू 1 बाई a टू पावर n, तो क्या लिखेंगे a टू पावर m माइनस n लिखते हैं ना बटा रहने पर, क्लियर। तो देख यहाँ भी x है बेस, यहाँ भी है x है बेस, तो इसके पावर में आपस में घट जाएगा, तो log x हो गया और ये क्या हो गया माइनस 1। अब देख आगे कहानी और कैसे चलेगा, 2x log x, अब देख माइनस 1 का वैल्यू होता है log e, 1 का वैल्यू होता है log e, और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आपका log x, यानी हो जाएगा
2x log x बटा e इंटू लॉग एक्स। अब ये कहीं पर भी आंसर आपको दे सकता है, आपका ये आंसर भी मैच करा सकता है, ये आंसर मैच कराएगा, या ये आंसर मैच कराएगा, या ये आंसर मैच कराएगा, नहीं तो ये आंसर मैच कराएगा। कौन सा आंसर है आपके पास? इंटू लॉग एक्स, मैंने ये यहां पर लाकर छोड़ दिया है ना। अच्छा, अगर आगे बढ़ेगा तो 1 को बदल देगा लॉग ई में, अब तो ये बटा में आ जाएगा, तो दोनों सही। तो समझ में बात आ गई कैसे बनेगा पवन? मैंने अब इस समझ में आएगा ना कि 1 कहां से आ रहा है, -1। बोलो, -1 कहां से आ रहा है, समझ में आ रहा है? इसीलिए व्यक्ति को आमने सामने क्लास करना चाहिए। प्रीति, ठीक है, तो अगला सवाल पे चलते हैं। हाँ, अच्छा टाइप अलग बना दें, चलो 1 नंबर बनाते हैं। तो बात समझ में आ गई ना कि कहीं से भी बना सकते हैं। पवन 2 को बना लेना अपने से, नहीं तो हम फिर बतला देंगे। और क्या, क्यों पवन? तो टाइप 8 में चलते हैं। 7 में के गो था? हाँ हाँ ठीक। अच्छा, तो ये देख, एक वो 6ठा नंबर बता देते हैं, तो 7वां और 8वां बना लोगी। 6 नंबर बना देते हैं इसी का, किसका? 7 का। 6 नंबर सवाल बोल क्या है? ये सवाल बहुत पूछता है। x2 पावर y इक्वल टू y2 पावर x है। x2 पावर y इक्वल टू y2 पावर x है, ये बहुत पूछता है। देखिए 7वां नंबर सवाल भी इसी ढंग से है, वो एक्स वाई प्लस बाई एक्स इक्वल टू 1 कहता है, इस पर बना दिया हुआ है इनटू में, है ना। x2 पावर y इंटू y2 पावर x। हाँ, तो देखो कैसे बनाएंगे, इसको भी इधर ली आओगी, ये सवाल दिया हुआ है ना। तो देख, जब इसका सॉल्यूशन करने जाएगी तो इसको कई तरीके से बना सकती है। अगर इसको इधर लाएगी तो माइनस हो जाएगा, ये इधर क्या हो जाएगा, इधर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये सब कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो अभी इस पर काम करते हैं। आपके पास क्या है, गिवन क्या दिया हुआ है, x2 पावर y माइनस y2 पावर x। अब क्या करोगे, इस तरह के जितने भी हिसाब हैं, मैंने मैथ्स हैं, डेरिवेटिव्स का, सब में दोनों तरफ लॉग लेना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, नाउ कैसे, सवाल में कहाँ है, हम तो समझा रहे हैं, इक्वल है बदमाश, मैं ही गलत लिखा। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स, तो क्या लिखोगे, लॉग x2 पावर y इक्वल टू लॉग y2 पावर x, यानी और लिख सकते हो क्या, y log x इक्वल टू x log क्या हो जाएगा y।
हो जाएगा ना। अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो अब स्टेप्स लिखेंगे क्या, नाउ कितना बार लिखते हैं, छोड़ देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x, तो क्या हो जाएगा ddx, बस पहले ddx, फिर अंदर y बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं, देखने में भी खूबसूरत लगता है, log x इक्वल टू फिर ddx, दोनों तरफ जैसे कैसे लगाएं, दोनों तरफ लॉग, दोनों तरफ लॉग लिखें प्रीति, उसी संग से डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों तरफ क्या लिखेंगे, ddx लिखेंगे, है ना। जैसे लॉग दोनों तरफ लेते हैं उसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे तो दोनों तरफ क्या लिखेंगे, ddx। ddx इसलिए कि चूंकि x के रिस्पेक्ट में है, अगर y के रिस्पेक्ट में रहता तो क्या लिखते हैं dy। हाँ, जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा उसी को d ऊपर रहेगा, बाकी और जो सवाल है इसके बगल में आ जाएगा, तो यहां क्या रहेगा x log y, ये हो गया। अब जो है log y, ये सट्टा नहीं है, ये कह रहा है कि थम्सअप हमसे पिएगा कोई कोई बिलावेगा तभी सही सही लिखावेगा, है हम नहीं लिखेंगे, ले log y। अब देखो इसको जब अब इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा पवन, देखो इधर भी u भी है इधर भी u भी है, तो इधर भी क्या होगा y को रहने देंगे और डिफरेंशिएट किसके करेंगे, अंडर ब्रैकेट log x को, फिर प्लस अब किसको रहने देंगे log x को, अब ddx किसका करेंगे y का। आ रही बात समझ में, इक्वल, अब इसका ब्रैकेट ओपन करो तो क्या करेंगे x को रहने देंगे, डेरिवेशन किसका करेंगे अब log y का, उसी तरीका से फिर प्लस log y को रहने देंगे और डिफरेंशिएट किसका करेंगे, कहां होगा, क्या कहना चाह रहे हो बोलो, अरे कैसे यहां फिर ये फॉर्म इसको ना तोड़ोगे अब, और तुका इसके नीचे तो बना के लेके आ रहे हैं, आगे बढ़ने दो तो समझ में आ जाएगा। तो यहां पर चूंकि दो गो टर्म है ना, तो इधर भी वही फॉर्मूला लगेगा जो राइट साइड में भी लगेगा। अब देखो अब इसको डिफरेंशिएट करो, हाँ अच्छा हाँ, x रहेगा तो log y, फिर log y रहेगा तो यहां पर x होगा ना, यहां पर x होगा। हाँ प्रीति गुड, रहती तो चॉकलेट दे देते, मेरे पॉकेट में आज है, झूठो झूठो। अब देखो y रहने दो और log x का कितना हो जाएगा 1/x प्लस यहां क्या होगा log x, अब देखो यहां dy बटा dx अटैच हो गया। अच्छा, उसी तरीका से राइट साइड में जाओ तो x और log y का कितना हो जाएगा 1/y, फिर प्लस log y और ddx का हो जाएगा 1, यानी अब कितना लिखेंगे y/x, हाँ बोलो,
अरे देख प्रीति, तुम्ही को अब पढ़ाना पड़ेगा, हम ना पढ़ाएंगे, अब हमको नहीं आता। dy बटा dx होगा ना? सही बोल रही है। तुम ही बोल रही है कि अगल बगल कोई बैठा हुआ है? अगल बगल कोई बैठा हुआ बता तो नहीं रहा है कि मास्टर जी गलत पढ़ा रहे हैं? हाँ बोलो। ये प्रीति को तुम कमजोर समझते हो पवन, वो अपने आप में जो है कम वो है। यस। अब देखो, इसीलिए आदमी को सही सही बतानी चाहिए कि अपने गलती के बाद भी लोग उसको सही करेंगे। तो बाई बटा एक्स हो जाएगा, यहाँ क्या होगा? log x और dy बटे डी, हाँ वही होगा, होता है। यहाँ क्या लिखेंगे? x बटे वाई और dy बटे dx प्लस log y। अब देखो कि अब dy dy x एक साथ करते हैं, बाकी को एक साथ रहने देते हैं। तो अब क्या करते हैं, इसको रहने देते हैं, यानी कि log x dy बटे dx, और इधर लेफ्ट में ले आते हैं माइनस x बटे y dy बाई dx इक्वल टू, इधर क्या है हमारे पास? log y, और अब इधर से ले जाएंगे y बाई एक्स। ये क्लियर हुआ यहां तक? है ना? अब इससे अब आगे बढ़ेंगे तो इसको हम कॉपी पेस्ट कर लें। तो अब क्या होगा? और अब क्या होगा? देखो, हमेशा dy बटा dx पीछे निकालेंगे तो इधर क्या बच जाएगा? इधर बच जाएगा log x माइनस x बटे वाई, और इधर हो जाएगा यहाँ पे dy बाई dx। उसके बाद होगा इक्वल टू, और इधर जो है अगर एलसीएम ले लो तो यहाँ x हो जाएगा, और यहाँ x log y माइनस y हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर इसके ब्रैकेट ले लो एलसीएम, ये हो जाएगा y log x माइनस x ब्रैकेट बंद dy बाई dx इक्वल टू x log y माइनस y बाई x, then dy बाई dx इक्वल टू बाई, यहाँ चला आएगा, इसको अंडर ब्रैकेट रख दे, क्या? x log y माइनस y, और इस x को ये अपने जगह रहने दे, आइए ऊपर वैल्यू नीचे चलाएगा, y log x माइनस x। देखो प्रीति, एक आंसर ये भी हो जाएगा, एक आंसर और होगा इसका, दोनों में से कोई भी है। एक तो आंसर ये हो गया, और दूसरा आंसर क्या करेगा ना कि देख, यहां से माइनस कॉमन लेगा तो इसका आंसर और हो सकता है क्या? y को रहने देगा, और अंडर ब्रैकेट y माइनस x log y भी लिख सकता है। इसका माइनस बाहर निकाल लेगा तो इसका भी पोजीशन उलट देगा, यानी x माइनस बाई log x होगा। अब देख कौन सा आंसर है?
है ना, ये भी आंसर हो जाएगा कहीं कहीं, क्योंकि देख इसका माइनस लेंगे कॉमन, इसका माइनस लेंगे कॉमन, तो इसका माइनस लेंगे तो जो माइनस है वो प्लस में आ जाएगा, प्लस से जो माइनस में बदल जाएगा, और नीचे वाला भी प्लस माइनस में माइनस प्लस में, दोनों ऊपर नीचे का माइनस माइनस कट के अलग हो माने ऑफसेट हो जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, जो आंसर मैच करता हो उसको ओके मान लीजिए। कौन बना है प्रीति रे आंसर? है ना, ऊपर ऊपर वाला है ना, गलत आंसर है। आंसर तो गलत लग रहा है। एक्स लॉग बाई, एक्स लॉग बाई माइनस बाई, अच्छा ये एक्स लॉग बाई माइनस, हाँ ये वाला है, फिर एक्स बाई लॉग एक्स माइनस एक्स। बात समझ में आ रहे हैं? ये भी आंसर है, समझ रहे हैं ना? तो इसको भी हम आंसर के रूप में इसको रहने देते हैं, क्योंकि कोई किताब में देखोगे तो ये आंसर लिया आया होगा, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा, आप यहाँ पहुँच के भी यहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि जब प्रोसेस में जाइएगा क्योंकि ये चीज़ें यहाँ से अगर यहाँ से अगर इसको उलट देंगे तो रिजल्ट वो वाली आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। और बोलो टाइप 8 अब करते हैं, क्यों प्रीति? हाँ आए, अच्छा तो ये जो हम लोग चल रहे थे इस 7 का ये चल रहा था, है ना? यहां से सही कर दें, 7 का ये चल रहा था, ये भी 7 का ये है, क्या होगा? सेवन का ये 7 अब 7 का भी चलेगा। अच्छा इस 7 का बी चलेगा, आ जाओ सवाल, अभी टाइम है, हो जाएगा, तो हो गया। कब आ रहे, कहीं जाना है क्या? कहा हुआ रे? का शादी उदी में जाना है? आज का सीजन चल रहा है शादी ब्याह का। तो माइक ऑन करके ना बोला जाता है, ये तो बात वही हो गई। अच्छा अब देखिए दिया हुआ है 7b का पहला सवाल है, ऊपर कह दे दिया, क्या है y इक्वल टू, अब क्या है यही चीज है रे प्रीति, x टू पावर x प्लस 5x, यही है ना पवन? तो देख इसको जब बनाओगी ना, इसको एक लाइन में उत्तर बता तो कितना होगा, क्विक देख, बाकी हम प्रोसेस करके बता देंगे। y इक्वल टू एक्स टू पावर x प्लस 5x, अभी अभी हम लोग y इक्वल टू एक्स टू पावर x था, तो इसका dy बटा dx कितना निकाली, डायरेक्ट निकाली थी एक्स टू पावर x अंडर ब्रैकेट 1 प्लस x
ना ना नहीं, एक्स प्लस एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, हाँ 1 प्लस लॉग एक्स ये लिखी थी ना। अब 5x का डेरिवेशन कितना होगा 5। देख यही आंसर होगा उसका सवाल का, है आंसर। देखना रे इसका आंसर है ना वही। हाँ अब देखो कैसे इसको बनाना है प्रीति, इस सवाल को कैसे बनाते हैं, वही सवाल को मैंने आगे बढ़ा दिया। अब देखो अब यहां पर क्या लिखेंगे कि नाउ मोबाइल चार्ज में लगा दें भाई। है ना, चार्ज नहीं ले रहा है। अब क्या लिखेंगे, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग, अब क्या लिखेंगे बोथ साइड्स with respect to x। तब क्या लिखेगी, यहाँ डी डी एक्स और यहाँ क्या है केवल y है, इक्वल टू ये क्या होगा डी डी एक्स और यहाँ क्या होगा एक्स टू पावर एक्स, फिर प्लस कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे और ये हो जाएगा डी डी एक्स और यहाँ रह जाएगा एक्स। सिंपल। अब यहाँ पर आप लोग जो बनाओगे तो यहाँ पर इसका राइट साइड में वर्क नोट बनाओगे पवन, और बात समझ में। अब तब यहाँ लिखेंगे लेट u इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स, क्योंकि y यहाँ लिया हुआ है इसलिए अलग वेरिएबल लेते हैं, u इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स, और दोनों तरफ यहाँ पर लिख भी सकते हो न भी लिख सकते हो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और सीधे लिख के लॉग u इक्वल टू लॉग एक्स टू पावर एक्स को दिखाओगे। फिर उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा, और चूंकि इसके पहले प्रैक्टिस कर चुके हो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, नहीं इसको ऐसे नहीं कर लो, और इसको कर लोगे तो क्या हो जाएगा, और लॉग u इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, अब हो जाएगा और डी डी एक्स लॉग u इक्वल टू यहाँ हो जाएगा एक्स डी डी एक्स, जो इसके पहले वाला सवाल में बनाए थे एक नंबर एक आया लॉग एक्स प्लस फिर लिखेंगे यहाँ लॉग एक्स और डी डी एक्स एक्स, तो इतना इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, और 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स 1 बटे एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू 1, यानी हो जाएगा ये 1 एक्स एक्स कट जाएगा तो बच जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स और क्या होगा
डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू 1 प्लस लॉग एक्स, यानी हो जाएगा डी एक्स टू पावर एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक वही सवाल हमने बनाया, कौन सा? देख, ठीक हम सबसे पहला सवाल जो इसका बनाए थे, देखो यही सवाल हमने बनाया अभी, y इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स। बात समझ में आ रहे हैं? यही सवाल को हम ऐसे ऐसे करके बनाए थे, लेकिन जब ये टाइप बी में आया, तो क्या हुआ कि इसके साथ ये भी दे रखा है, ये एक्स बाई एक्स तो भी हम लोगों ने बनाया ही था टाइप ए में, लेकिन अब इसके साथ 5x एक और अटैच कर दिया। तो हमने क्या किया कि इसको अलग से डेरिवेट करके शो कर दिया, और जिसका रिजल्ट कितना लिखेंगे यहाँ पे, यानी डी एक्स टू पावर एक्स का रिजल्ट अब यहाँ से शो करके लिख लेंगे क्या, एक्स टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, और इसका रिजल्ट हो जाएगा 5। ये हो जाएगा आंसर। वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हैं? तो वर्किंग नोट में हम इसको अलग टर्म मान लिए ना, इसको जो है, इसको तो हमने अलग लेकर अकेला इसको डिराइव कर दिया ना, इसका रिजल्ट को केवल यहां बैठा दिया। अच्छा, एक सवाल और लेते हैं बैक टू बैक, तो ज्यादा समझ में आएगा। सजाने के लिए खाली सिखा देंगे तो हो जाएगा। बोलो दूसरा नंबर सवाल क्या है? दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है? जैसे प्लस लॉग, देखो ये सवाल है, मतलब ये इसको हमको अलग माने यू मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, भी मान लेंगे, और इसको रिजल्ट हम राइट साइड में बनाएंगे, वहां से इसको रिजल्ट को इधर लेकर आएंगे। तो देखो कैसे करेंगे, एक बार इसको भी करते हैं। तो अब आपका हम इसको लिख सकते हैं क्या, इक्वल टू, पहले इसको लिख लेते हैं, सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, गिवन y इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स प्लस लॉग एक्स टू पावर एक्स। तो इतना इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एक्स टू पावर एक्स, अभी x को बाहर उतार लेते हैं, देखना x लॉग x। प्रीति, इतनी बात हो गई। और अब लिखेंगे यहां नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा कि डी डी एक्स, डिफ्रेंसिएशन का मतलब डी डी एक्स, इधर क्या है हमारे पास y। ऐसे पुट करोगे तो कभी नहीं गड़बड़ होगा, यहाँ अकेला y है, y लेकर आ गए, और इस टर्म के पहले डी डी एक्स, अब अंदर क्या हो जाएगा, एक्स टू पावर एक्स, फिर प्लस डी डी एक्स, अंदर क्या हो जाएगा, x लॉग x। अब देखो, अब यहां पर क्या लिखेंगे, डी डी एक्स एक्स टू पावर एक्स प्लस, अब देखो डी डी एक्स से इसके ब्रैकेट को खोलेंगे,
तो ये ब्रैकेट जब खुलेगा तो u इंटू भी का फॉर्मेट में चला जाएगा। आ रही बात समझ में? बात क्लियर हो रहे हैं? ठीक। किताब गिर गई रे तुम्हारे चक्कर में, हाँ सर ना सर में। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा? हाँ, तो क्या लिखेंगे? x को रहने देंगे और डेरिवेशन किसका कर देंगे? इसको ब्रैकेट में रहने दो, log x को, फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस। अब यहां क्या लिखेंगे? log x और डेरिवेशन अब किसका कर देंगे? x का। डेरिवेशन x का कर देंगे, ब्रैकेट बंद। ये बात हो गई। अब अच्छा, नीचे बना दे के क्या आगे ले चलते हैं। तो अब जब आएगा तो यहां तक रहने देते हैं। अब देखिए, तो अब इस साइड में क्या रह जाएगा? यहां तो dy बटा dx रह जाएगा, यानी कि अब हो जाएगा dy बटे dx और dy बटे dy बटे dx। अब यहाँ क्या हो जाएगा? ddx और यहाँ क्या लिखेंगे? x टू पावर x। अच्छा, इसको भी नहीं तोड़ रहे हैं। अच्छा, आप इतना का रिजल्ट कितना जानते हैं? पहले इसको ओपन करते ब्रैकेट। x ऐसा देखो पवन, अब जो है ये जो वैल्यूज है ये इसको हम इसी ढंग से हम राइट साइड में बना लेंगे u मान के, x टू पावर x का। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? x टू पावर x 1 प्लस लॉग x हो जाएगा ना। तो या इतना का हम वैल्यू कितना लिख सकते हैं? x टू पावर x अंडर ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x, अच्छा प्लस ब्रैकेट x अपने जगह रह जाएगा और log x का वैल्यू कितना? 1 बटा x, फिर प्लस क्या होगा? log x इंटू 1। अब उसका ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो x टू पावर x 1 प्लस log x प्लस x कैंसिल 1 प्लस क्या हो जाएगा? log x। अब देखो 1 प्लस log x 1 प्लस log x दोनों में हो गया, तो क्या हो जाएगा? x टू पावर x अंडर ब्रैकेट 1 प्लस log x ना। अगर यहाँ पे हम ब्रैकेट से कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस log x अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा? x टू पावर x इधर हो जाएगा प्लस 1। कितना आंसर आता है ना इतना आंसर? देखो तो अच्छा, तो अब जो है जब आप इसको बना रहे हो तो याद रखना इसको तो हम लोगों ने यहाँ तोड़ दिए, इसको जो है इस सवाल को उसी ढंग से प्रैक्टिस कर बनाना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पर हम बनाए थे राइट साइड में। बात समझ में आ रहे हैं ना कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि डायरेक्ट इतना का वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया, लेकिन जब आप लोग परीक्षा में इसको आंसर शीट में बनाएंगे
जब आप इसको आंसर शीट में बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहां दिखाना पड़ेगा प्रीति, लेट u इक्वल टू कितना, x टू पावर x, इस ढंग से, और log u इक्वल टू हो जाएगा log x टू पावर x, जो पूरी प्रक्रिया बताते हैं, यानी x log x पूरा लेते जाना पड़ेगा, और तब फिर लिखना पड़ेगा d dx log u इक्वल टू x log x, ये हर वक्त बनाना पड़ेगा, जब भी हर सवाल में बनाएंगे तो d dx log x प्लस log x और d dx, और यहाँ हो जाता है x, ये जो हर वक्त हम बनाए हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा 1/u du बटा dx इक्वल टू x 1/x और प्लस log x इंटू 1, यानी कि 1/1 प्लस log x, तब लिखेंगे du बाई dx इक्वल टू u 1 प्लस log x, और तब फिर यहाँ d x टू पावर x बाई dx इक्वल टू x टू पावर x 1 प्लस log x। ये नहीं लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा, तो तब जो है ये वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। आई बात समझ में, क्योंकि परीक्षा में तो आपको एक ही सवाल बनाना है ना, तो उस स्थिति में क्या होगा कि हर एक पार्ट को आपको अलग अलग करके दिखलाना होगा। समझ रहे हैं, हर एक पार्ट को अलग अलग कर लेंगे तो आपका वो बन जाएगा। और बोलिए, और आप लोग इसमें से टाइप 8 में से टाइप 7 के बी में से प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे 3 नंबर बताते हैं, ये खाली हम बैठा देते हैं पैटर्न पे, आप लोग उसको करिएगा, है ना पवन? प्रीति रे, पवन 3 नंबर पर काम करते हैं। 2-3 सवाल लगातार कर देंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कैसे कैसे उसको आगे बढ़ना है ना? अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या है 3 नंबर में? देखिए, ये देखो इम्प्लिसिट दे दिया है, इम्प्लिसिट दिए हुए है ना, x और y एक साथ है, x टू पावर y प्लस क्या होगा एक्स वाई इक्वल टू 8 है, यही है ना? अच्छा, अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, आसान है। अगर हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं तो ये हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है? x टू पावर y प्लस एक्स वाई इक्वल टू 8। अब सीधे क्या लिखेंगे? नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे? डी एक्स, किसके पास? इसके बाद क्या लिखेंगे? x टू पावर y, फिर प्लस डी एक्स, क्या लिखेंगे? x इंटू वाई, फिर इक्वल टू डी एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे? 8।
अब देखिए ये जो है x टू पावर y है, इसको हम सेपरेट निकाल लेंगे, समझ रहे हैं। और u अभी का तो वैल्यू या x और y का तो वैल्यू मालूम है कि u v पर बना देंगे, लेकिन इस पर हमको अलग से काम करना होगा। तो अब क्या करेंगे, इसको राइट साइड में ले लेंगे। राइट साइड में ले लेंगे तो क्या लिखेंगे कि लेट u इक्वल टू x टू पावर y, ये वाला सवाल बनाए थे। तो अब दोनों तरफ log ले लेंगे तो क्या लिखेंगे, और log u इक्वल टू log क्या होगा, x पर पावर y हो जाएगा। अच्छा अब क्या करेंगे, y को बाहर ले लेंगे और ये log x रह जाएगा, है ना। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, log u, और यहाँ पर जब डी डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, y log x। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/u du बटा डी एक्स। और यहाँ क्या हो जाएगा, y को रहने देंगे और डिफ्रेंशिएट किसके साथ किसका करेंगे, log x का। फिर उसके बाद log x को रहने देंगे, अब डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, y को, dy को। आ रही बात समझ में कुछ। अच्छा अब इधर कितना हो जाएगा, y इंटू 1/x प्लस यहाँ क्या होगा, log x dy बटे dx, है ना। यानी अब इधर से u हटाएंगे, इसलिए du बटा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, u, और अंदर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, y/x प्लस log x dy बटे dx। अब u इक्वल टू क्या माने थे, x टू पावर y, यानी कि कितना लिखेंगे, d x टू पावर y बाई dx। तो अब यहाँ u के बदले भी क्या लिखेंगे, x टू पावर y अंडर ब्रैकेट y बटे x प्लस log dy बटे dx। ये हम लोगों ने राइट साइड में बना दिया। अब इसका रिजल्ट हम डायरेक्ट यहाँ पर इसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहे हैं ना। अब बात समझ में आ रही है, पहला दूसरा में हम क्यों साइड में बना रहे थे, कि डायरेक्ट हम इसको लिखा, डिफ्रेंशिएट किया, फॉर्मूला पे डाला, डायरेक्ट फार्मूला पे डाले प्रीति, और उसके बाद इसको हमने सेपरेट रिजल्ट लेके के चला आया। इससे क्या हुआ कि हम डायरेक्ट इसका वैल्यू बैठा देंगे। तो इसका वैल्यू बैठाएंगे तो कितना बैठाएंगे, एक्स वाई अंडर ब्रैकेट, फिर क्या है y/x प्लस log x dy/dx। ये किसका रिजल्ट हुआ, ये रिजल्ट x टू पावर y का हुआ, है ना। अच्छा अब इसको लेके आओ प्लस, अब किस पर चलेगा, u इंटू वी पर चलेगा ये भी, यानी x को रहने देंगे और डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, y को, प्लस y को रहने देंगे और डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, ddx किसका होगा, ddx अब होगा x का। इसका ब्रैकेट बंद, और इस साइड क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का रिजल्ट क्या होता है 0 होता है। अच्छा यानी सवाल उठाया, सवाल उठाने के बाद दोनों तरफ ddx लगा दिया, इसका रिजल्ट हम मैंने राइट साइड में जाकर उसका हमने प्रोसेस करके ये रिजल्ट लेकर आया।
इसको जो है हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और ये u इंटू वी पर, चूंकि इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते थे इसलिए डायरेक्ट इसको यहीं पर लिख दिया। आई बात समझ में? अब इसके आगे का स्टेप बनाते हैं। तो अब इसका आगे जब बनाएंगे तो अब यहां से आगे बढ़ेंगे। जब यहां से आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या लिखेंगे? इससे जो है ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो इससे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x टू पावर y इंटू वाई डिवाइडेड x, फिर इसको प्लस, फिर x y से इससे जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक्स वाई लॉग x और dy बटे dx। अच्छा, अब क्या होगा? प्लस, इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो x dy बटे dx, फिर प्लस ये y रह जाएगा इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखिए dy बटा dx इस टर्म में है, dy बटा dx इस टर्म में है और इस टर्म में है। हमारे पास y और ये दोनों विदाउट dy बटा dx है। तो इसको क्या करते हैं? इन दोनों को राइट में ले जाते हैं और इन दोनों को यहीं रहने देते हैं। तो क्या होगा कि यहां पे एक्स वाई लॉग एक्स डी वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई डी एक्स, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स टू पावर वाई इंटू वाई एक्स और माइनस वाई। तो अब कॉमन निकालिएगा, अब कॉमन निकालिएगा तो क्या लिखिएगा? तो अब कॉमन निकालिएगा तो आप लिखिएगा एक्स टू पावर वाई लॉग एक्स प्लस एक्स ब्रैकेट बंद, यहाँ हो जाएगा डी। अब देखिए यही डी वाई बटा डी एक्स निकला आपका। मैंने थोड़ा सा स्टेप्स हैं, चूँकि आप एडवांस्ड मैथ पढ़ रहे हैं, हायर मैथ है, तो उसको थोड़ा सा आपको लगेगा एक डेढ़ पढ़ने का सवाल होगा। पेशेंस के साथ आप बनाएंगे तो बन जाएगा, क्योंकि आप लोग हायर मैथ पढ़ रहे हैं, हायर स्टैंडर्ड में, तो आप इसको बनाएंगे। अब देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस ले लीजिए, यहाँ भी वाई, यहाँ भी वाई, तो वाई ले लिया। तो अंदर क्या बच जाएगा? एक्स टू पावर वाई बाई एक्स। अच्छा, अब इतना इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस वाई, और यहाँ एक्स टू पावर वाई माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, वाई माइनस 1, नीचे 1 छिपा हुआ है। यहाँ फॉर्मूला बताए थे ना कि ए टू पावर m बाई ए टू पावर n हो तो क्या लिखते हैं? ए टू पावर m माइनस n। तो यहाँ देखिए y है, यहाँ x पर पावर 1 है, इसलिए y माइनस 1 हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं कि इसको उठाकर राइट में ले आएंगे। अगर इसको रहने ही दें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम इसको आपको रहने ही दें, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो ले आएंगे, क्योंकि पवन के दिमाग में जोर पड़ रहा होगा। एक्स टू पावर वाई बाई एक्स, लेकिन समझो फायदा है इस सब चीज़ को समझने में। देन क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई एक्स टू पावर वाई डिवाइडेड, ये एक्स रह जाएगा,
ये पूरा जो है नीचे उतर जाएगा, तो कितना हो जाएगा x⁴y log x प्लस x। देखो तो आंसर कितना है, माइनस है ना, ये x प्लस एक्स वाई है, कहाँ छोटा रे, हाँ हाँ देख गलती कहाँ कर दिया, यहाँ पर देख गलती कहाँ किया, ये जो कॉमन निकालें, ये कॉमन मेरा गलत हुआ, यह +1 होता रे, हाँ देख अब नींद टूटी है लड़की को, देख तो अब यहाँ पर जब हम कॉमन निकाल रहे थे तो हमारी गलती हुई, यहाँ भी तो यहाँ से हम क्या कर रहे थे, -y कॉमन निकालेंगे, -y कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा x⁴y, चूंकि यहाँ हो गया तो +1 होगा, है ना प्रीति ना, अभी भी गलत होगा, देख ऐसा करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल तो क्या हो जाएगा xy y बाई x है, देखो बिंदु मिटाने के लिए करना पड़ता है, बाई x, ये प्लस y हो जाएगा। अब यहाँ से इधर काम करेगी तो ये हो जाएगा x एलसीएम हो जाएगा xy y प्लस yx, अब जाकर आपका सही निकला, बोल प्रीति, अब देख यहाँ x बच गया, देखिए गलती कितनी बड़ी हो गई, आ गई xy प्लस x, कहाँ से आया, पवन जबरदस्ती का, क्योंकि हम एलसीएम में यहाँ y से y को कॉमन निकालेंगे उसमें से, तो होगा ना कि यहाँ पहले हम एलसीएम लेंगे ना 1 करके, नहीं तुम बनाने की कोशिश करना ना, चूंकि सम्स जो है कम से कम अगर हायर क्लास में 1.5-2 पन्ने का सम्स नहीं बनाओगे तो फिर हायर क्लास में क्यों हो, नहीं समझे, घबराहट है क्या, घबराहट है, कोई पैनिक हो, हाँ प्रैक्टिस करो, अरे अभी तो यही सब चीज सीखने का ना है हायर क्लास में, और अभी सीख लेगा तो कभी कोई मान लिया कुछ और भी कोर्स करेगा उस समय फिर नहीं ना सीखना पड़ेगा, हाँ तो इसलिए इसको कोशिश करो प्रैक्टिस करने का, जहाँ कुछ दिक्कत होगा 2-2 बार बनाओ, 3-3 बार बना दो, देखते हो हम सवाल इतना बनाते रहते फिर भी कुछ ना कुछ गलत होती है तो फिर भी दोबारा हम आगे बताते हैं ना कि देखो यहाँ पर ये चीज़ होगा, तो ऐसे तो नहीं होता कि कहीं मेरे दिमाग में बात आती होगी, निश्चित होगा जाते होंगे कलम कॉपी लेते होंगे प्रैक्टिस करते होंगे तो होती है, इसलिए कोई भी रैंडम सवाल लेकर जो है पर काम करनी चाहिए, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे प्रीति, dy बाई dx, देखते हो हम इतना बार बनाने के बावजूद हम गलती करते रहते हैं, तो आप भी बनाइए, आइए हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा xy log x, अब आंसर मिल गया होगा, log -y है ना, x प्लस xy log xy, x आ गया, x प्लस xy, x प्लस xy log x प्लस y, xy log x, ठीक तो है, तो xy का वो दे दिया होगा xy, फिर यहाँ xy कहाँ से आ गया, खैर
ठीक है, इस सवाल को अभी यहाँ तक हम लोग यहाँ तक रखते हैं कि आपका उसमें जो आंसर में गलत तो नहीं होना चाहिए। ये यहाँ से जा रहे हैं, गलती कहाँ हो रही है? अच्छा, इसमें x log x, ये हम सवाल लिया, ये सवाल लिखकर हम यहाँ पर जब आए x y x x y, तो x y के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, x y के साथ इसको मल्टीप्लाई किया ओपन करते समय, तो x y के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। तो यहाँ x y log x, यहाँ x निकला। ठीक है, इसको जो है हम फिर से एक बार रीचेक करके इसके आंसर को प्रूव कर लेंगे, है ना प्रीति? प्रीति रे, अच्छा, तो इसको एक बार तुमने भी प्रैक्टिस करके देखना कि ये आंसर यहाँ एक्स वाई क्यों दे रहा है। आंसर तो मिलना चाहिए, एक्स तो ऊपर वाला तो है एक्स एक्स वाई, एक्स प्लस एक्स वाई, यहाँ लॉग एक्स वाई होगा, तो जबकि लॉग एक्स वाई का कोई कारण नहीं बनता है, इसलिए हो सकता है कि आंसर में कहीं मिस्टेक हो। समझ रही हो ना? हाँ कि एक्स एक्स वाई फिर log एक्स वाई कहाँ से हो जाएगा? log एक्स वाई का तो कोई कारण नहीं बनता है, log एक्स वाई का कोई कारण नहीं बनता है। हम इसको आंसर को ही मान के चलते हैं, ठीक ना? इस सवाल पर हम काम कर लेंगे। कितना नंबर है? 3 नंबर था ना, 3 का 3, हाँ ठीक है। और कौन सा कर दें बोल? 4 नंबर कर दें आज की छोड़ दें? प्रीति, हाँ वही कर रहे हैं। तो इस सवाल को देख लेंगे, बाकी बना लेगी ना? तो 7A और 7B पर काम कर लेना, ठीक है? बाकी इस पर काम करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। हाँ भेजेगी तब ना, खींच ली, थैंक यू, बाय बाय। जेड